इस्तीफा का मांग नहीं सुना, या फिर जो सत्ता में सरकार बैठी है उनके खिलाफ एक भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं सुना। उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारा मांग है सीबीआई जांच, और जो भी पेपर रद्द हुआ है, जो भी पेपर लीक हुआ है, उस चीज के लिए हमें न्याय चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। उनका साफ साफ कहना है कि जो रोजगार है उसके ऊपर सिर्फ मेहनत का हक है, ना कि जो लोग पैसे देकर सीट खरीदते हैं उनका हक है। तो आपसे इस्तीफा और सोरेन की सरकार पे लोग सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि भाई हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ 25 तारीख से कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से कंटिन्यू हुआ था, तो तकरीबन वहाँ 35 दिन चला, आज इसको तकरीबन समथिंग 15 दिन हो गए। तो आप इन दोनों प्रोटेस्ट के अंदर, आपने दोनों प्रोटेस्ट देखे होंगे, तो आपको इन दोनों के अंदर क्या अंतर लगा? जमीन आसमान का फर्क है, बताइए। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए दिल्ली का जो प्रोटेस्ट था तो कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल स्टंट खेला गया था बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ भी छात्र हैं, आप भी देखे होंगे, मैं भी यहाँ पे 4-5 दिन से मैं भी एक चीज देख रहा हूँ, ये लोग यहाँ तक जो इस राज्य की जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी है, उनके ऊपर भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पे आप देखे होंगे कि बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश के हैं या फिर कौन लोग थे, कुछ लोग थे वहां पे जो लोग वहां पे ब्राह्मणवाद की नारा लगा रहे थे, मतलब ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हाँ ये नारा था ना। वहीं पे एक मंच पे देखा गया था कि सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, ऐसा एक सुनिए जैसे आपने कहा सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, वो फैज अहमद फैज की एक कविता है, एक पोइट है जो प्रोटेस्ट में, हर प्रोटेस्ट में पढ़ी जाती है। यहाँ भी हर समुदाय के लोग, विद्यार्थी लोग बैठे हैं। क्या यहाँ पे मंच पे कभी भी किसी समुदाय को लेके कोई नारा या किसी टाइप का वाक्य का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, आप तो मतलब वो प्रोटेस्ट में पढ़ी जाती है, अब ये प्रोटेस्ट में नहीं पढ़ रहे हैं या वो इनकी मर्जी हो सकती है ना। प्रोटेस्ट में पढ़ी जाती है, अच्छा प्रोटेस्ट में पढ़ी जाती है, मैं मानता हूँ। प्रोटेस्ट होता है ना। आप प्रोटेस्ट में बैठ के ब्राह्मण से आपको क्या दिक्कत है भैया? आपको पता है ना कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे 8 धर्म के लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन जो एक उसी में से एक धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उसी के सूत्रधार ब्राह्मण को माना जाता है। तो आप प्रोटेस्ट छात्र का रूप लेकर आप ब्राह्मण से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रहे हैं, तो ये छात्र आंदोलन कहाँ तक सही था भैया? इसका व्याख्या आप हमको कर दीजिए। मैंने तो वहाँ बहुत से ब्राह्मण देखे थे जो लोगों के साथ थे, स्टूडेंट्स को खाना भी खिला रहे। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे नहीं, मैंने कुछ लोगों का बात किया जो मैं मान के चलता हूँ, एक ही लोग जो नारा लगाए थे, जो बोले थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अगर वो छात्र थे तो आप पूरे जंतर मंतर को उस एक लड़के से या उस जो भी पर्सन है उससे कैसे कंपेयर कर सकते? नहीं, तो जो छात्र आंदोलन का सूत्रधार थे दीपके अभिजीत, उन्होंने इस चीज का कभी ये नहीं बोला कि हाँ जो मंच से ये सब चीजें हुई है वो गलत है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कभी नहीं। आपने देखा हो तो अभिजीत दीपके ने मंच से कहा था कि सिर्फ 4 नारे लगेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, संविधान जिंदाबाद और एक और नारा। उन्होंने 4 नारों का कहा था, मंच से कहा था, क्योंकि मैं वहाँ कंटिन्यू 35 दिन रहा हूँ। तो जो भी लोग आपत्तिजनक नारा लगा रहे थे, चाहे जो भी लोग थोड़ा सा गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ भी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कल कुछ लोग आपत्तिजनक या सरकार के ऊपर थोड़ा सा दोषारोपण कर रहे थे, उनको इस मैदान से बाहर हटा दिया गया। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम से है, ना कि किसी जाति धर्म या फिर किसी भी नेता या किसी भी पार्टी से है, तो उनको यहाँ से तो अभिजीत दीपके जी हैं, वो भी तो ऐसा कर सकते थे ना। आपत्तिजनक मतलब कैसे? आपत्तिजनक तो बता, कुछ मतलब एग्जाम्पल भी दीजिए आपत्तिजनक का। अब भाई ब्राह्मण मुर्दाबाद आपत्तिजनक नहीं तो क्या है? आप स्टूडेंट है ना कहीं जो छात्र वहां पे बैठे, उसमें ब्राह्मण समुदाय के भी छात्र बैठे हैं, तो क्या अगर आप ब्राह्मण मुर्दाबाद करते हैं तो उनको कितना खुशी होगा वो नारा सुनकर? मुझे एक बात बताइए। तो ये आपत्तिजनक शब्द नहीं है तो क्या सम्मानजनक शब्द है? सम्मानजनक शब्द है। आपके पास क्लिप मौजूद है, उसकी क्लिप मौजूद है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ भी, आप दिखाइए। क्लिप है तो दिखाइए, आपने तो सेव करके रखी होगी ना, दिखाइए। मैडम सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत सारा चल रहा है, देखिए आपके पास देखिए इस टारगेट को बोल रहे हैं ना, तो आपके पास एक क्लिप होनी चाहिए, ठीक है? हाँ दिखाइए, आप क्लिप दिखाइए। 1 मिनट। विद प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए भैया जी, क्योंकि मैं भी खुद हिंदू हूँ। अगर ब्राह्मणवाद को वहाँ पर कुछ किया जाएगा तो मुर्दाबाद बोलना, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलने में सभी नारा। आप दिखाइए ना क्या है। अगर किसी ने नारा लगाया तो वो एक इंसान गलत है, पूरा गलत है। पूरा मैंने कभी भी पूरे प्रोटेस्ट को नहीं कहा, मैंने कुछ लोगों को कहा। आप कंटिन्यू करिए, आप दिखाइए, आप कंटिन्यू करिए, इसका जो तो आप दिखाइए, कंटिन्यू करिए।
अल्लाह का नारा लगाया गया था, उस लड़के से भाई- इंटरव्यू लिया है मैंने, आपको इंटरव्यू देखी है? अरे कोई लड़का नहीं लगाया था। कविता थी फैज हाँ, अहमद फैज की, मैंने क्या हाँ, बोला वो उस चीज को बोलिए। प्रोटेस्ट में ही मैं प्रोटेस्ट- पढ़ी जाती है। वो दिखाइए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। वो सॉन्ग था। क्रांतिकारी लोग हैं जनाब, ना समाचार में मिलेंगे ना अखबार में मिलेंगे, जहाँ आंदोलन होगा वो और सड़कों पे अगर ये नारे लगाए जाते तो वहाँ पे ब्राह्मण लोग मौजूद ही नहीं होते। सबसे पहली बात है, आप दिखाइए क्लिप जहाँ पर भी मौजूद हो प्लीज। मुझे तो ऐसा लगता है लगा भी दिया तो क्या? नहीं लगाए, नहीं आप देखो, नहीं नहीं क्लिप दिखाओ ना, क्लिप दिखाओ। हाँ, और वो AI से जनरेटेड है या किससे जनरेटेड है वो भी पता चल जाएगा। नहीं नहीं अभी हटा दो।